पंचवटी, जहाँ कुछ समय के लिए माता सीता, श्री राम जी और लक्ष्मण का जीवन शांत हो गया था। लेकिन भाग्य अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जो पूरे लंका के विनाश का कारण बनेगा। एक स्त्री की जिद, एक भाई का अहंकार और अधर्म की बढ़ती शक्ति। आज की कहानी में आप जानेंगे सुपर्णखा कौन थी, कैसे उसकी एक छोटी सी गलती ने रावण को युद्ध के रास्ते पर ला दिया और कैसे शुरू हुई रामायण की सबसे खतरनाक घटनाएं। पंचवटी में सुबह का समय बहुत ही सुंदर होता था। पेड़ों पर पक्षियों की मधुर आवाज, नदी का शांत बहता हुआ जल और छोटी सी कुटिया में श्री राम और उनके परिवार का शांत जीवन। माता सीता फूलों से पूजा करती थी, राम जी ऋषियों की सहायता करते थे और लक्ष्मण हर समय सुरक्षा में लगे रहते थे। लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई लगातार उन्हें देख रहा था। एक दिन अचानक जंगल में एक राक्षसी आई। उसका नाम था सुपर्णखा। वह रावण की बहन थी, क्रूर, घमंडी और अत्यंत शक्तिशाली। जब उसने राम जी को देखा तो वो उनके रूप से मोहित हो उठी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सीधे राम जी के पास पहुंच गई। वो सुपर्णखा बोली, हे राम, आपके जैसा पुरुष पूरे संसार में नहीं है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। राम जी मुस्कुराए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता यहाँ है। फिर राम जी ने मजाक से कहा, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। सुपर्णखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची, लेकिन लक्ष्मण जी समझ चुके थे कि वो एक साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई का सेवक हूँ, तुम्हें श्री राम जी के पास ही जाना चाहिए। अब सुपर्णखा का क्रोध बढ़ने लगा। उसे लगा कि दोनों भाई मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। क्रोध में अंधी होकर सुपर्णखा माता सीता की ओर दौड़ी। वह सोच रही थी, अगर सीता ही नहीं रही तो राम जी मेरे हो जाएंगे। लेकिन अगले ही क्षण लक्ष्मण बिजली की तरह आगे आए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सुपर्णखा की नाक काट दी। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। रक्त से भरी हुई सुपर्णखा अपमान और क्रोध से कांप रही थी। सुपर्णखा तुरंत भाइयों के घर और दूषण के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, दो मनुष्यों ने मेरा अपमान किया है। खर और दूषण क्रोधित उठे। वे हजारों राक्षसों की सेना लेकर पंचवटी पहुंचे। जंगल में भयानक युद्ध शुरू हो गया। लक्ष्मण जी माता सीता की रक्षा कर रहे थे और राम जी अकेले उन राक्षसों के साथ लड़ रहे थे। तीरों की वर्षा हो रही थी। कुछ ही समय के बाद श्री राम जी ने खर, दूषण और उनकी सेना का अंत कर दिया। धरती राक्षसों के अंत से मुक्त हो गई। अब सुपर्णखा सीधी लंका पहुंची। वह रावण के दरबार में गई। रावण अपनी शक्ति और अहंकार में डूबा बैठा। सुपर्णखा ने रोते हुए कहा, एक मनुष्य ने मेरा अपमान किया है और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रावण पहली बार सीता के बारे में सुन रहा था। उसके मन में लालच पैदा हुआ और यहीं से शुरू हुआ रावण के पतन का कारण। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच बहुत ही चालाक राक्षस था। रावण बोला, मुझे सीता चाहिए। मारीच डर गया। उसने कहा कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। आखिरकार मारीच को योजना माननी पड़ी। उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण करने का निश्चय लिया। अगले दिन पंचवटी के पास एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माता सीता उसे देखकर मोहित हो गई। उसने राम जी से कहा, प्रभु, ये मृग कितना सुंदर है, इसे हमारे आश्रम में ले आइए। राम जी उस मृग के पीछे चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सिर्फ एक मृग नहीं है, बल्कि आने वाले सबसे बड़े दुख की शुरुआत है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरे जीवन को बदल देती है। सुपर्णखा का अहंकार, रावण का लालच और
अधर्म की जिद अब पूरी लंका को विनाश की तरफ ले जाने वाली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम जी की। अगली वीडियो में हम जानेंगे स्वर्ण मृग का रहस्य और माता सीता की हरण की पूरी कहानी।